हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आर के स्टडी इंस्टीट्यूट में। और मैं रोहित कुमार आपके लिए एक और नई वीडियो लाया हूँ। ठीक है, तो जैसे कि आपको थंबनेल में दिख रहा है कि आज हम जल्दी याद करने के 7 टिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए जिसको भी इसकी जरूरत है। तो चलो यार, टाइम बर्बाद ना करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार और अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला टॉपिक आता है हमारे, देखो इस टॉपिक के अंदर मैं आप सबको वो बताने वाला हूँ कि जैसे जल्दी याद कैसे करें, या उसको याद करने का सही तरीका क्या है, या जो आप रट्टा मारते हो उससे हम 2-4 दिन बाद भूल जाते हैं, तो उसको सही से हम एक्सप्लेन मतलब याद कैसे करें जो लंबे समय तक रहे। क्योंकि आप याद करते हो तो एक दिन में भूल जाते हो, कम से कम एक हफ्ते के अंदर भूल ही जाते हो। तो मैं नहीं चाहता कि आप एक हफ्ते में या 1-2 दिन बाद भूल जाओ। तो हम एकदम टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे जिसके कारण हमारे को अच्छे से याद रहे और जल्दी जल्दी समझ में आ जाए, ताकि याद करने में आपको समय भी ज्यादा न लगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा क्यूरियोसिटी बढ़ाए। जब भी आप कोई काम याद करते हो तो याद करते क्या करते हो, उसको याद मतलब एग्जाम में नंबर लाने के लिए या टेस्ट में नंबर लाने के लिए याद करते हो। कभी आपने उस टॉपिक को जानने की इच्छा जताई है कि हाँ मुझे इस टॉपिक को समझना है, क्या ये कैसे हुआ, ये क्यों हो रहा है ऐसा, आपने कभी ध्यान दिया है? नहीं दिया है। मुझे पता है क्योंकि आप सब रट्टा मार के अपने नंबर लाने में लगे रहते हो। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपको लंबे समय तक याद करना है तो आपको बस एक छोटा सा ध्यान रखना है कि आप उस चीज को जानने की कोशिश करो कि ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ। तो आपको जो बोल सकते हो वो कभी भूल ही नहीं सकते। मैं पक्का 100% की गारंटी के साथ आपको बता सकता हूँ। ठीक है, तो अगला टॉपिक आता है हमारा टेंशन से दूर रहे। देखो वैसे कि ज्यादातर मेरे को पता है कि स्टूडेंट्स जो बड़े टेंशन लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट को टेंशन नहीं देना चाहिए। मगर कुछ स्टूडेंट, मैं ये नहीं बता सकता कि टेंशन ऐसे आप दूर रह के भी मतलब हो जाता है कि टेंशन आपको होती है, हर स्टूडेंट को होती है बहुत। जैसे कोई नंबर लेने के लिए होता है, या किसी की फैमिली टेंशन होती है, या किसी के फ्रेंड सर्कल की। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि टेंशन से दूर रहो और अपने सभी, आप देखो टेंशन रहेगा तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा, याद भी नहीं होगा जल्दी। तो आप जितना ज्यादा हो सके आप टेंशन से दूर रहिए। कोई भी टेंशन मतलब किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं, चाहे नंबर लाने का ही हो। आप नंबर लाने के लिए स्ट्रेस लोगे, वो याद नहीं होगा, फायदा नहीं होगा। तो आप ध्यान से पढ़िए, वही आपके लिए अच्छा है लंबे समय तक याद करने के लिए। तो अगला टॉपिक आता है हमारा शांत माहौल में पढ़ाई करें। तो देखो ये नहीं होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो कहीं भी पढ़ लेते, चाहे शोर हो, शराबा हो, या कोई भी, जहाँ बच्चे खेल रहे हो पार्क के अंदर, कहीं भी पढ़ लेते, पढ़ने वाले कहीं भी पढ़ लेते और अपना रिकॉर्ड बना के अपनी एक अच्छी छवि बना देते हैं। मगर जैसे कि ये नहीं कहना चाहता आप नहीं पढ़ने वाले हो। तो देखो इतनी बात ध्यान रखना, आप अगर आपको अच्छे से स्टडी करनी है तो शांत माहौल में याद करने का ये फायदा होता है कि आप सबसे जल्दी याद कर सकते हो, जल्दी दिमाग में आएगी आपकी बातें। क्योंकि आप शुरू में स्टार्टिंग में लंबा समय तक पढ़ना चाहते हो तो शांति बनाए रखने की जरूरत होती है। क्योंकि आप शांति से पढ़ोगे तो बहुत अच्छी चीज होती है। अकेले में पढ़ना चाहिए ताकि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, अगला टॉपिक आता है हमारा रात में सोने से पहले पढ़े। देखो ये आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना चल रहा है, तो टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, सबसे ज्यादा रात में सोने से पहले हमेशा फोन चलाते हैं। कुछ लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, कुछ लोग व्हाट्सअप, या कोई हम ऐसे सोशल मीडिया का यूज करते रहते हैं जो कि हमारे आंख को भी इफेक्ट करता है और हमारे माइंड को भी। तो अगर आप सोने के 1 घंटे पहले या आधे घंटे पहले बस फोन का यूज करते रहते हो तो ये गलत बात है। तो आप ऐसा यूज मत कीजिए। आप बुक पढ़ सकते हो। आप ऐसा साइकोलॉजिस्ट के अनुसार माना गया है कि अगर आप 1 घंटे पहले सोने से बुक पढ़ते हो तो रात में सोने से पहले, जैसे कि मैंने बताया आपको कि आप सोने से पहले बुक को पढ़ो। बुक से पढ़ने का फायदा ये होता है कि बुक से, देखो आप बुक को रात से पहले पढ़ते हो सोने से पहले, तो आपको लंबे समय तक याद रहता है। क्योंकि ऐसा साइंटिस्ट का मानना है। तो आप अच्छे से इंस्टाग्राम को यूज ना करके, सोशल मीडिया को यूज ना करके आप अपने पढ़ाई पर फोकस कीजिए ताकि आपको लंबे समय तक वो याद रहे। क्योंकि सोने वक्त आपको नींद भी आ सकती है, मगर उस समय पढ़ा हुआ अच्छे से याद होता है हमारे को। तो अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है फॉर्मूला रीडिंग, जो कि 5th हमारा टिप्स है। तो फॉर्मूला रीडिंग का मतलब है जैसे कि मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया हमारा, या ऐसी हमारी जो केमिस्ट्री होगी, इसमें हमारे याद करने वाली चीजें नहीं होती। क्या आप मैथ में सवाल को याद करके पेपर में वही लिख सकते हो? नहीं, वही चीज आती ही नहीं है पेपर के अंदर। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप पेपर के अंदर वो कर सकते हो, जैसे कि फॉर्मूला याद कर लो, उसे समझो और अच्छे से। तो फॉर्मूला रीडिंग का मतलब सभी फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लो, तो मैं बता सकता हूँ आप कोई सा भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो इन फ्यूचर। ठीक है, तो आप अपने फॉर्मूला रीडिंग पे ध्यान दो, ना कि उस क्वेश्चन को रटने पर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अगले टिप्स के ऊपर बढ़ते हैं, रिवीजन करना चाहिए। तो देखो हर ज्यादातर स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि मैंने एक बार इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद अब मुझे इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, अब मेरे को ये याद हो गया है। पर वो उससे इसी बोलते हैं ना ओवर कॉन्फिडेंट, कि वो व्यक्ति हमारा, वो स्टूडेंट ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, जिसके कारण हम बता सकते हैं उसको क्या होता है। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है स्टूडेंट की, कि वो ओवर कॉन्फिडेंट में उसको पढ़ना भूल जाते हैं और बाद में धीरे धीरे करके वो अपना वही चैप्टर या वो जो याद किया हुआ है वो हमेशा 1 हफ्ते, 1 दिन, 1 महीने के अंदर वो भूल जाता है। अगर आपको नहीं भूलना है तो आप टाइम टू टाइम उस सब्जेक्ट या टॉपिक की रिवीजन करते रहिए ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। रिवीजन हर टॉपर करता है।
आपको भी करना है वही काम। ठीक है, तो लास्ट टिप्स आता है हमारा लिख कर याद करना। देखो, या तो आप रिवीजन करके भी कर सकते हो, बोल के भी कर सकते हो, मगर जैसा माना जाता है अगर आप उस चीज को लिख के याद करते हो तो वो आपको जल्दी याद होगा और अच्छे से याद होगा, क्योंकि आप लिखने में आपकी जो माइंड की शक्ति लगती है वो आपको लंबे समय तक याद रखने में मदद करती है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये 7 टिप्स फॉलो करते हो, तो आई होप आप सभी को ये जो भी पढ़ा हुआ है वो लंबे समय तक याद रहेगा। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपको अगली टॉपिक जो वीडियो है किस टॉपिक पे चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। तो थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।